हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो देखो, सभी के मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्म भरें कि ना भरें, होगा कि भी नहीं होगा। मतलब ये कंफ्यूज सभी के मन में बना है कि सीट कम है और इतने 10 लाख के समथिंग फॉर्म फिल होंगे, तो और उसमें हम लोगों का होगा कि भी नहीं होगा। देखो, हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी अपनी एक सीटें हैं और उन्हीं में ही आपको फाइट करनी है। वो आप सब देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करिए। अगर देखो, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और जिनके बच्चे हैं, जो अभी से स्टार्ट कर रही हैं स्पेशली लेडी, और जिनके 1 या 2 बच्चे हैं और छोटे हैं, तो और आप 3 से 4 घंटे भी स्टडी को दे रही हैं, तो आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें। क्योंकि आप मतलब इतना, एक तो हाई लेवल का कंपटीशन है, ऊपर से आप कम समय देंगी और उतने में ही क्या, फिर बच्चों को भी अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो मन में यही बना है कि फॉर्म भरें कि ना भरें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ पा रही हैं कंटिन्यू पर डे, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपसे 2 या 3 घंटे पढ़ पा रही हैं, तो आप बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि पैसे पैसे भी जाएंगे और समय भी जाएगा। उतने में अपने बच्चों की केयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बाकी अदर जो हैं, जो अनमैरिड हैं, गर्ल्स हैं और जिनको कुछ काम नहीं है और 12 से 13 घंटे वो अपनी स्टडी को दे सकती हैं, तो वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर जो लेडीज़ छोटे बच्चे हैं और स्टडी में भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ना भरें। अगर आपको लग रहा है कि आप भरें, पर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मैं ये कह रही हूँ कि जो 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का भी नंबर अपना 55 65 165 के समथिंग आ पा रहा है। और अगर आपके नंबर इतने अच्छे आ भी रहे हैं, तो आप मतलब भर सकती हैं। अगर आपके नंबर 100 के समथिंग है, 125 है, 120 है, तो फिर बिना फालतू आप मेहनत नहीं करिए। क्योंकि कंपटीशन भी बहुत हाई है और सीटें भी बहुत कम है। कहीं ना कहीं टाइम की बर्बादी होगी। आप अदर कंपटीशन की तैयारी कर लें, इससे बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है और वैकेंसी मतलब, और जो फॉर्म फिल करने वाले हैं बहुत लाखों की संख्या में हो चुके हैं, और हर कैटेगरी में कम से कम सीटें हैं। महिला सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत अलग है। आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे, पर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हेल्पफुल होगा। पर जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो एग्ज़ाम देना चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप फॉर्म ना भरें। अगर आपको लग रहा है एक बार भर सकते हैं, पर स्पेशली बच्चे छोटे, मैं उनके लिए सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़ बना रहता है, करें या ना करें। क्योंकि देखो, सिलेबस कम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस बहुत कम है, 1 या 1.5 महीने में कर लेंगे, बस ये थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ेंगे, हो जाएगा। आप देखिए, कहीं का भी टेस्ट लगा के कितना डीपली पूछते हैं, और कहीं का भी पीवाईक्यू देख लीजिए। मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत हाई लेवल का हो जाता है, तो हल्के में काम नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ अपने आप को फिर तसल्ली देना होगा कि चलो ठीक है, हमने पढ़ा है, हम तो दे देंगे, पास हो जाएंगे। आप कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। पर ये है, अगर आप रियल में सोचते हैं कि कम समय है और घर भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, और हम 10 से 12 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, मुश्किल से 1-2 घंटे ही पढ़ पाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से आप ना भरें तो ही ठीक रहेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा देखिए, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं इंदौर में, कई लड़कियां हैं कि मतलब ऑफलाइन पढ़ रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं। और सिर्फ देखो, ओबीसी की मैं बता रही हूँ स्पेशली, 30-31 के समथिंग सीटें हैं। और इतनी तो आप देखो, जब विनर्स का अपन टेस्ट देते हैं, तो उसमें टॉप लेवल में जो मार्क नंबर आते हैं, और टॉप लेवल की 50 लड़कियां रहती हैं। कभी कभी तो मेरा नंबर भी वो 50 की लाइन में कभी आता ही नहीं है। मतलब बहुत कम ही आया है। मतलब जो 50 तक का रहता है, उन लोगों का जो कैटेगरी डिसाइड की है, तो सोचो 50 से लड़कियों में भी नंबर नहीं आ पाता जब टेस्ट देते हैं। और ओनली 30-31 पोस्ट हैं। तो कभी कभी मैं भी, मतलब मैं बता रही हूँ जो रियल में मैं भी इंसान हूँ, एक्सपीरियंस है, शेयर करना ज़रूरी है। मैं भी कहीं कहीं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि अपना 1 साल जैसा होने वाला है और अपन 50 की लाइन में तक नहीं आ पा रहे हैं, अपना 165 70 71 तक ही सीमित है। तो कहीं ना कहीं लगता है कम सीटों में ओबीसी का जो कट ऑफ होगा, वो मेरे हिसाब से 185 के समथिंग जाएगा, 185 190 के समथिंग जाएगा। और अगर मैं 71 72 के समथिंग हूँ, तो मेरी कोई चांस भी नहीं है। पर मैं ये सोच लेती हूँ कि 1 साल से जो मैंने मेहनत की है, तो थोड़ा 1 डेढ़ महीने और कर लेती हूँ, तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा और पढ़ रही हूँ। और पर जो अभी प्रेजेंट में सोच रही हैं कि हम 1.5 महीने में पढ़ पढ़ के सब निकाल लेंगे,
अच्छी बात है, मोटिवेशन हमेशा होना चाहिए और सही बात है, आप भरिए अगर आपको सही लगता है। पर मेरे हिसाब से तो यही है कि बच्चे हैं और गृहस्थी है और कम समय आप दे रहे हैं 2 से 3 घंटे, तो बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि हर जगह से बर्बादी होगी। अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। हाँ, अगर आप अभी से 12 से 13 घंटे दे पा रही हैं अपनी स्टडी के लिए, तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए फ़ॉर्म भर सकती हैं। बाकी जो कम समय दे रहे हैं वो बिल्कुल भी ना भरें, और अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये सभी को पता है। और बहुत सौ को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि कैसा क्या है। तो देखो, उसमें पूरे नियम दिए हैं कि कान दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, चश्मा लगाना है कि नहीं लगाना, दाढ़ी रखना है कि नहीं रखना। आप जैसी फ़ोटो निकलवाओगे वैसे ही आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो थोड़ा वो पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्म फिल करिए। और जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने 4 महीने या 1 साल के जैसा हो गया, तो वो बिल्कुल भी गिव अप ना करें, अपनी कंटिन्यू स्टडी रखें। क्योंकि देखो, बस 1.5 महीने के समथिंग बचा है, मतलब कम से कम ही लेके चलें। और बस ये है कि अगर आप कंटिन्यू 12 से 13 घंटे दे रहे हैं तो बहुत सही रहेगा, और इतना देना ही पड़ेगा अगर एक सीट के लिए अगर फाइट करनी है तो।